हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 क्लास 12 फिजिक्स 2025-26 चैप्टर नंबर है 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका लेक्चर नंबर आज हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम विद्युत आवेश। विद्युत आवेश ये होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। देखिए, विद्युत आवेश, पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत बल अथवा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। अब यह दूसरी परिभाषा लिखिए इसकी। देखिए, एक परिभाषा ये हो गई। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को क्या कहते हैं? हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण जो है कोई पदार्थ जो है विद्युत बल अथवा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। यानी कि इससे पता लगाता है कि इसमें विद्युत बल है या चुंबकीय बल है, इसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितनों की अधिकता है, कितने कम है, उसे हम विद्युत आवेश
कहते हैं। अब हम जानेंगे, देखिए, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। ये आवेश के कितने प्रकार होते हैं? ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के, अब उन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए, नंबर 1 है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। और नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। तो हम पहले समझते हैं हम धनात्मक आवेश क्या होता है। धनात्मक आवेश, ये हमने डाल दी हेडिंग यहाँ पर कि धनात्मक आवेश। ये ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, कमी होती है। या क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, का त्याग कर देते हैं। तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? हम धनात्मक आवेश कहते हैं। आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। देखिए, धनात्मक आवेश ये ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश को हम कैसे आवेश कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। और नंबर 2 है क्या आएगा? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश देखिए, ऋणात्मक आवेश के अलावा ऋणात्मक आवेश से हम इसका उल्टा जाएगा। ये कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन कमी होती है, तो ये हो जाएगा ऐसे पदार्थ, इसका उल्टा कर दो, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है,
जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, या इलेक्ट्रॉन का, इसमें क्या करा देखो, त्याग करा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या इसमें जहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसका उल्टा जा सकता है, को ग्रहण करते हैं, तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश को, उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ऋणात्मक आवेश कहते हैं। यदि बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए ऋणात्मक आवेश समझ लिया हमने। अब एक नोट लिखवाता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, एक नोट है समान आवेश। नोट में लिखेंगे समान, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, समान आवेश। समान आवेश कौन से होते हैं, ये सभी लोग जानते हो नहीं जानते हो, लिख देता हूँ ब्रैकेट में। ये धनावेश, धनावेश एवं धनावेश दोनों ही इसमें समान होंगे। धनावेश एवं धनावेश, या देखिए ऋणावेश, ऋणावेश एवं ऋणावेश। ब्रैकेट कर देंगे हम 1। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए समान आवेश, ये दोनों धनावेश हों, ये फिर दोनों ऋणावेश हों, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। जब आगे हम अगला टॉपिक है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम का नियम, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 2 है विपरीत आवेश। विपरीत आवेश, अब विपरीत आवेश कौन कौन से होते हैं, ये लिख देता हूं ब्रैकेट में। धनावेश एवं धनावेश एवं ऋणावेश, ये दोनों अलग अलग विपरीत आवेश हो गए। धनावेश सॉरी ऋणावेश है, ऋणात्मक नहीं, धनावेश और ऋणावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं।
आशा करता हूँ ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यह आवेश का मात्रक था। आवेश हमने पढ़ लिया, अब इसका हम मात्रक पढ़ेंगे, यानी आवेश का मात्रक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उससे हमें ज्ञात होना चाहिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है। क्योंकि क्या आवेश का मात्रक होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न टाइप के मात्रक दिए होते हैं। आवेश का मात्रक, देखिए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है क्या होता है, कूलाम होता है। यानी विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। अब देखिए कुछ इसके मात्रक, अन्य मात्रक भी होते हैं कुछ, जैसे लिख लेते हैं हम अन्य मात्रक। प्लीज नोट्स जो आप हाथ हाथ बनाते चले जाएं, मेरे साथ साथ नोट्स बना। अन्य मात्रक, देखिए अन्य मात्रक क्या होते हैं। एक आवेश का मात्रक होता है, एक माइक्रो कूलाम भी होता है। एक माइक्रो कूलाम, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ये चिन्हित पहचान नहीं हुई कुछ बच्चों को। माइक्रो कूलाम, देखिए एक माइक्रो कूलाम जो है कितने कूलाम के बराबर होता है। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो किसी न्यूमेरिकल में आवेश जो है माइक्रो कूलाम में दिया होता है, तो उसे हमें कूलाम में चेंज करना जरूरी है। तो एक अन्य मात्रक होता है 1 मिली कूलाम, MC, यही मिली कूलाम। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये भी मैं, मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10⁻³ कूलाम के बराबर होता है, कूलाम। एक अन्य मात्रक होता है इसका, ये होता है 1 नैनो कूलाम। नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, ये चिन्ह होता है नैनो का, नैनो कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, ये होता है 10⁻⁹ कूलाम के बराबर। और एक मात्रक और होता है इसका, देखिए वो होता है 1 पिको कूलाम। PC का मतलब है पिको कूलाम, पिको कूलाम। एक पिको कूलाम कितने बड़ा होता है, ये होता है 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर। देखिए इसमें एक माइक्रो कूलाम बहुत ज़्यादा मोस्ट है, नैनो कूलाम भी मोस्ट है, पिको कूलाम भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। क्यों, न्यूमेरिकल में माइक्रो कूलाम, सॉरी, ये मिली कूलाम बहुत कमीशन आता है। तो 3 मात्रक ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। विद्युत आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
ठीक है, ये पढ़ते हैं। देखिए हम पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जब दो पदार्थों के बीच, यहाँ से लिखते हैं, जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके, बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, यह आपने जो केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा शायद, चले जाते हैं। जब दो पदार्थों के बीच में देखिए घर्षण कराया जाता है, कोई पदार्थ है, एक पदार्थ ये है, मान लीजिए दो पदार्थ हैं, ये हैं, जब दो पदार्थों के बीच में घर्षण कराया जाता है तो एक पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है, यानी अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेश है। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वह धनावेश तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या है, ऋणावेश है। वह ऋणावेश है। बस इतना सिंपल, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है वैद्युतावेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यानी जब दो पदार्थों के बीच हम घर्षण कराते हैं तो जिस पदार्थ की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह तो धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेश होता है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे हम, आता है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉपिक इस चैप्टर का भी स्टार्ट हुआ, इसे हम सीखेंगे। बिल्कुल देखिए फिजिक्स रटना नहीं है, ये जो है सिर्फ हम फिजिक्स को बनाने का तरीका, डेफिनेशन बनाने का तरीका सिखाएंगे यहाँ पर, ये रटना नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए हम जानते हैं आवेश क्वांटमीकरण से एक सूत्र होता है, Q बराबर होता है N इंटू E। ये जो है एक सूत्र होता है जहाँ पर Q क्या है, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ Q क्या है, आवेश है,
आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा। और n क्या है? n है पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते होंगे, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, यानी कि +-1 कोमा +-2 डॉट डॉट कहीं तक भी हो सकता है। और इसमें पूर्णांक में एक जो है 0 भी आता है, ठीक। और ई क्या है यहाँ पर? ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश। तो अब देखिए इसकी हम परिभाषा क्या है बनाएंगे। देखिए ये Q बराबर N ही सूत्र है, यानी किसी पदार्थ पर कुल आवेश, किसी पदार्थ पर कुल आवेश उस पर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लीजिए n का मान हम 1 रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। n का मान हमने मान लिया कुछ भी, देखिए 1 है, +-1 है, +-2 है, और यहाँ पर हम +- का 1 रखेंगे, प्लस n का मान +-1 रखेंगे तो हो जाएगा Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा +- का 1e, क्योंकि n का मान हम +-1 ही रखेंगे, 1 ही रखेंगे, कोमा अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? +- का 2e। अगर हम इसी प्रकार 3 रखेंगे तो जाएगा +-3e। इसी प्रकार अनंत तक चलता रहेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर कुल आवेश, कुल आवेश उस पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज होता है। देखिए Q का मान, N का मान +-1 रखा, यानी किसी पदार्थ पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन E है, E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण यानी पूर्णांक मतलब पूर्ण होना चाहिए, यानी +-1 भी हो सकता है, प्लस में माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे 3/2, 4/2, 5/2 या 6/7 इस टाइप, यानी पूर्ण अंक होना अनिवार्य है। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ रहा हूँ इंटर में। इससे पहले कभी आपने जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नियम पढ़ा होगा। सेम जो जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। उसी प्रकार ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मानो आवेश को लिखो परिभाषा इसकी, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड, अगर आप आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कूलाम का नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। जय हिंद।